'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. लावा इज बैक अगेन। जी हाँ, लावा ब्लेज प्रो 5G आ चुका है अंडर 15,000 रुपीज पर। एक और नया लावा का स्मार्टफोन, लावा अग्नि 2 काफी अच्छा फोन था 20,000 कैटेगरी पर, अब आया है अंडर 15,000 रुपीज में। इसको हम चेक करते, लावा ने इसको किंग बोला है, देखते कि ये किंग है या नहीं है। बॉक्स देखेंगे, ये रिव्यूअर्स बॉक्स से सामने लायन बना हुआ है, इस तरीके से ओपन होता है। एक फ्रेम भी दिया है, ऊपर लायन बैठा हुआ है, वाह, किंग ऑफ 5G। और नीचे टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी किंग, बात तो सही है। उसके बाद आता है हमारा ये रिटेल बॉक्स जो आपको इस तरीके का मिलेगा। इन सबको रखते हैं साइड में और फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो आपको उन्होंने एक बैक केस दिया है जो कि अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी बात है कि उन्होंने दिया है। फिर आता है हमारा फोन, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद ये एक पर्ची दी है जिसमें लिखा है फ्री सर्विस एट होम, 24 आवर सर्विस प्रॉमिस। जो लावा अपने फोन्स में देता है वो इसमें भी आपको मिलेगा। लिखा है कि डोर स्टेप सर्विस दिया है और उसके बाद पैन इंडिया सर्विस कवरेज है और सर्विस एट होम वगैरह की सब चीज़ें अवेल कैसे करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। टाइप सी टू टाइप सी केबल है, टाइप ए टू टाइप सी नहीं है, टाइप सी टू टाइप सी है। सिम इजेक्टर पिन और 33 वॉट का बड़ा सा एडेप्टर आपको बॉक्स में मिल जाता है। तो इनको रखते हैं साइड में और फोन की तरफ आते हैं सीधा। और यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो 8.96 mm की थिकनेस और 206 ग्राम्स, क्वाइट हैवियर साइड पर है ये। आपको यहाँ पर फ्रेम्स पॉलीकार्बोनेट है। बैक PMA में ग्रेडियंट डिजाइन दिया गया है, थोड़ा सा हार्ड क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया है और उंगलियों के निशान ज्यादा नहीं पड़ रहे, ऐसा ग्लिटरी इफेक्ट यहाँ पर मिलता है। अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे और 2 सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ 3.5 mm जैक माइक होल्ड, टाइप सी पोर्ट, एक ही स्पीकर है, 2 होता मजा आ जाता। लेफ्ट में सिम ट्रे, लेकिन ये फुल साइज है विच इज गुड। ऊपर एक और माइक मिला है थैंकफुली, डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की। वैसे इसके अंदर हैप्टिक्स अच्छा है, थोड़ा फास्ट है और थोड़ा हैवी है। तो हमने जब अनलॉक करके देखा, मल्टीटास्किंग करके देखा, मुझे सही लगा प्राइस के हिसाब से। डिस्प्ले दोस्तों 6.78 इंच की काफी बड़ी सी फुल HD प्लस वाली एक IPS डिस्प्ले और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। देखिए दोस्तों, वैसे भी स्टॉक एंड्रॉइड इसमें, तो जब हायर रिफ्रेश रेट है ना, देखो टी बहुत ही स्मूथ चलता है, वहां पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और साथ में कौन सी प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पर इसके बारे में नहीं पता है और स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगा कर दिया है। कंट्रोल सेंटर में ठीक है, चिन भी यहाँ पर डिसेंट है, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना एकदम ज्यादा छोटा है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। 550 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है। इंडोर के साथ साथ आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी थी। इनफैक्ट इसके फॉन्ट्स वगैरह भी काफी शार्प थे, डिस्प्ले देखने में काफी शार्प लगता है। वीडियो क्वालिटी वगैरह भी यहाँ पर अच्छी। इनफैक्ट व्यू एंगल्स भी अगर आप देखोगे ना, ये देखो व्यू एंगल्स भी यहाँ पर अच्छे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर अच्छी इस्तेमाल की गई है। परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6020 5G चिपसेट, जी हाँ 7 nm वाली, और एंटूटू स्कोर अच्छा है, 4 लाख से ज्यादा है। CPU थ्रॉटल भी 80% के ऊपर है। मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, ज्यादा हीट वीट का लफड़ा नहीं है। नॉर्मल यूज पर भी ये ज्यादा हीट नहीं होता है। एंड्रो बेंच के स्कोर्स भी अच्छे थे, रीड राइट की स्पीड भी अच्छी थी। LPDDR4X UFS 2.2, 8+8 का वर्चुअल रैम भी आपको मिलता है और 8GB रैम 128GB स्टोरेज, इसमें एक ही वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उसके अलावा हमने BGMI वगैरह गेम में खेल के देखा, ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छी है। तो चिपसेट अच्छी है, 5G है, मल्टीपल 5G बैंड्स भी दिए गए, तो परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए, नॉर्मल टास्क के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, Android 13 आपको इसमें मिलता है, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। और इसमें देखो लॉक स्क्रीन के ऊपर एकदम क्लीन है, देखो कोई फालतू के एड्स वेड्स नहीं, यही इसका फायदा होता है। और कोई फालतू के ब्लूटूथ भी नहीं दिया, इनफैक्ट FM रेडियो भी लगाकर दे दिया है। स्टॉक एक्सपीरियंस रहेगा तो आपका फोन बहुत स्मूथ चलेगा। आजकल लोगों को ये अच्छा लगता है, एड्स से बहुत सारे UI में आते हैं ना, लोग परेशान हो जाते हैं, काफी सारे रिकमेंडेशंस आते हैं, वो इसमें हमने अभी नहीं देखा है। 1 साल का आपको ईयरली अपडेट, इतना तो ब्रांड ने एश्योर्ड किया है कि Android 14 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे, आगे का कुछ पता नहीं है। और सिक्योरिटी पैचेस के बारे में भी फिलहाल के लिए नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है 2 से 3 साल तक शायद वो हो सकता है। हाँ, एक और चीज, कॉल रिकॉर्डिंग का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर ना गूगल डायलर है। बैटरी 5000 mAh की है, 33 वॉट चार्जर बॉक्स में दिया गया है। 1 घंटा उसको लगता है, 1 घंटे के आसपास ऊपर नीचे होता है फुल चार्ज होने के लिए। और बैटरी कैपेसिटी अच्छी है, पूरा दिन आराम से बैकअप देगा। हैवी यूज पर भी पूरा दिन चलता है और मिक्स यूज पर आपको 1 दिन से ज्यादा बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। और स्टॉक एंड्रॉइड है तो डेफिनेटली ज्यादा हैवी टास्क नहीं होते, बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस कम चलते हैं, ये बैकअप आपको अच्छा देगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें डुअल 5G है, हमने दोनों सिम कार्ड लगाकर देखा, 5G चलता है। आपको मल्टीपल 5G बैंड्स मिलते हैं। वाइडबैंड L1 है, यहाँ पर Amazon Netflix HD पर आप स्ट्रीम कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5, वाईफाई 5 और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है।
फाइनली कैमरे की बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर जिसमें मैक्स 2K वीडियो शूट कर सकते हैं, उसमें आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। फिर एक VGA सेंसर है जिसकी जरूरत नहीं थी, और आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पर फुल HD 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। रियर में आपको नाइट मोड मिलता है, सेल्फी में नाइट मोड नहीं, और कैमरे में पोर्ट्रेट जैसे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स है, फिल्टर्स वगैरह वो आप लगा सकते हैं। बाकी डे के फोटोज देखेंगे तो अच्छे फोटोज निकलते हैं, कलर्स वगैरह सही है, डायनामिक रेंज वगैरह, शार्पनेस अच्छे है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट, ह्यूमन पोर्ट्रेट भी अच्छे निकल कर आते हैं, वाइब्रेंट लगते हैं देखने में, और उसमें भी अगर आप एज डिटेक्शन देखते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा लगता है। और अगर आप सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी कुड हैव बीन बेटर। यहाँ पर खाली बस नॉर्मल फोटोज में ना थोड़ा सा सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी ओवरऑल सेल्फी भी अच्छी है, और साथ ही साथ अगर आप वीडियो क्वालिटी देखते हैं, रियर सेल्फी दोनों आपको दिखा रहा हूँ, तो वो भी अच्छी निकल कर आई है। इनफैक्ट EIS में जो काम लिया गया है वो अच्छा है, बस वीडियो में डायनामिक रेंज कुड हैव बीन बेटर, ये मैं जरूर कहूँगा। बाकी गूगल ड्राइव की लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाके जज कर सकते हैं। जाते जाते बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज एक वेरिएंट है, और ये आपको 12,500 का मिलता है, यानी कि बड़ी एग्रेसिव प्राइस उन्होंने रखी है। अच्छी बात है, क्योंकि बात यह कि लावा जो है एज एन इंडियन ब्रांड कॉम्पिटिटिव बन रही है, और उन्होंने लावा अग्नि 2 के साथ प्रूफ किया था। उसका एक और सबूत है लावा ब्लेज प्रो 5G। तो ये प्राइस मुझे अच्छी लगी है। स्टोरेज रैम भी ज़्यादा है, UFS स्टोरेज, LPDDR4X रैम सपोर्ट है। बाकी अगर आपको लगता है कि इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए, फोन परचेस करना चाहिए, डेफिनेटली फोन अच्छा है, स्टॉक एंड्रॉइड है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले अच्छा मिलता है, 120 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले, चिपसेट यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, ट्रॉटलिंग वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सारी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।